Hello everyone. In the last lecture, we discussed this question answers of session third and session fourth. And now in this lecture, we are going to discuss the session fifth, that is personal hygiene. Chapter second, self-management skills, employability skills book. So first of all, we'll discuss personal hygiene. कि ये जो पर्सनल हाइजीन है इसके माने क्या है, क्या होता है ये पर्सनल हाइजीन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो डेफिनेशन यहाँ पे है, इट इज़ द हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन। क्लीननेस हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। बीइंग हेल्दी अलाउज यू टू रेगुलर एट स्कूल, कॉलेज और वर्क। सिंपल सी डेफिनेशन है, तो एक्सप्लेन आप खुद भी देख सकते हो। ये जो पर्सनल हाइजीन है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है, जो आजकल के हालात है, जो आजकल की कंडीशंस है, जो कि एक आफत आई हुई है कोरोना वायरस की, ठीक है, तो इस पस मंज़र में ये पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि अपनी बॉडी को क्लीन रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने आप का ख्याल रखना, ठीक है, अपने सेहत का ख्याल रखना, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो हाइजीन है, ये एक साइंस है रिलेटेड टू योर सेहत। आपके सेहत से रिलेटेड जो साइंस है उसका नाम है हाइजीन। सो दैट मीन्स पर्सनल हाइजीन मीन्स अपने सेहत के रिलेटेड हर तरह की बातें। इसमें क्या आती है, अगर आपके पैर में चोट लगी है, दैट इज़, ठीक है, वो हाइजीन को मतलब हर्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी बॉडी में या आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो इसमें वो सारा कुछ आता है पर्सनल हाइजीन में। सो दैट मीन जब आप साफ़ रहोगे, जब आप साफ़ रहोगे तो आप क्या करोगे, अपने हेल्थ को मेंटेन करोगे, अपने आप को मेंटेन करोगे, ठीक रहोगे आप, ठीक है। तो जब आप हेल्दी रहोगे तभी आप स्कूल भी आ पाओगे, तभी आप वर्क पे काम पे जाओगे, तभी आप ऑफिस पे भी जाओगे, तभी आप कोई और रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, आप हेल्दी होने चाहिए, आप सेहतमंद होने चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये दो इंसान हैं, एक रश्मि है, ये एक ब्यूटिशियन है, एक दूसरे एंड पे एक प्रशांत है, ये रिसेप्शनिस्ट है। ब्यूटिशियन का मतलब होता है जो लोगों को संवारता है, ब्यूटिशियन जैसे निखार लाना होता है, ठीक है, दैट इज़ ब्यूटिशियन का काम होता है, ठीक है। तो इनको क्या होता है, ब्यूटिशियन लोगों के साथ काम करना होता है, ठीक है। तो इनको क्या होता है, इनका ज़्यादातर मुंह चलता है, हाथ चलते हैं, ठीक है। तो इनके मुंह से वो फाउल स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो अगर इनके मुंह से कभी फाउल स्मेल आती है तो कस्टमर परेशान हो जाता है, नेक्स्ट टाइम कस्टमर वहाँ नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि जो एक ब्यूटिशियन होता है, ठीक है, मोस्टली ये गर्ल्स होती है ब्यूटिशियंस, तो इनको क्या करना पड़ता है, ज़्यादातर इन पे ध्यान रखना पड़ता है अपने मुंह पे, इनके मुंह से फाउल स्मेल नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रशांत रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट को क्या होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड, ठीक है। इसके जो शर्ट या पैंट पे दाग नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको पसीना नहीं आना चाहिए, ऐसे इनकी प्रेजेंस होती है, ऐसे इनको अपना लुक बनाना होता है रिसेप्शनिस्ट को। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई बाहर का बंदा आएगा तो सबसे पहले नज़र किस पे पड़ती है, रिसेप्शनिस्ट पे पड़ती है। अगर आपको रिसेप्शनिस्ट अच्छा दिखता है, दैट मीन्स आपको एक उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट के बारे में एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है दिमाग में। हाँ देखो, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ऐसा है, तो अंदर क्या होगा, स्टूडेंट्स कैसे होंगे, टीचर्स कैसे होंगे, तो एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि पर्सनल हाइजीन जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या फ़ायदे हैं इसके। इट हेल्प्स अस, क्या ये किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले स्टे हेल्दी। जब आपके पास पर्सनल हाइजीन है, जब आप अपने सेहत का ख्याल रखोगे, आप अपने बॉडी का ख्याल रखोगे, आप सेहतयाब रहोगे, आप सेहतमंद रहोगे, यू विल स्टे हेल्दी। नंबर सेकंड, क्रिएट ए गुड इमेज ऑफ आवर सेल्फ। अपनी एक अच्छी इमेज बनाओगे जब आपका हाइजीन है। जैसे कि आप देख रहे हो कि अपने समाज में, हमारे मोहल्लों में या हमारे गांव में जो इंसान सेहतमंद होता है, हम उसके एग्जाम्पल देते हैं। देखो वो कैसे अपनी बॉडी को फिट रखता है, वो मतलब वैसी गंदी चीज़ें भी नहीं खाता है कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है, उसका पेट निकले, या वो ज़्यादा मोटा हो जाए या ज़्यादा पतला हो जाए, ठीक है, वो जिम करता है, ठीक है। ये हम चीज़ें फिर क्या एक इमेज ही बन जाती है कि हाँ देखो वो अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखता है, वो कितना फिट है, ठीक है। थर्ड है अवॉइड फीलिंग अशेम्ड इन पब्लिक ड्यू टू आवर बैड बर्थ, बॉडी ऑर्डर एक्स्ट्रा। अगर आप अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखोगे, आप ऐसे ही जाओगे, तो जब आपको कभी शर्मिंदगी महसूस होती है गाड़ी में, पब्लिक में, फॉर एग्जांपल आपका अगर
कपड़े, धुले हुए कपड़े नहीं पहनोगे, मेल वाले कपड़े पहनोगे, और वो मेल वाले कपड़े पहन के आप जाओगे सोसाइटी में, ठीक है, तो आपको कोई वहाँ पे देख लेगा कि हाँ देखो कितना मेल है कॉलर में, या तो कितना कपड़ों मेल है, तो एक इंसल्ट सी फील हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि आप बिना बिना नहाए धोए जाओगे स्कूल, तो आपको वो एक स्मेल सी आएगी। सो दैट मीन्स कि क्या मतलब कितनी बेइज्जती हो जाती है कि मैं ये नहाता नहीं है, इसके कपड़ों में मेल है, ठीक है, इसने जो जूता पहना है मतलब वहाँ पे पॉलिश नहीं की है, पॉलिश नहीं तो कम से कम एक छोटे से कपड़े से साफ भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कुछ एग्जांपल्स है जो हम अपनी लाइफ में एक चेंज के तरीके से ले सकते हैं। हाँ, हमें अपनी लाइफ में चेंज लानी है इन चीज़ों को देख के। पर्सनल हाइजीन, ज़रूरी नहीं है नया कपड़ा पहनना, अगर हम पुराना कपड़ा ही पहने तो धो के पहने, ठीक है, उसमें वो मेल वगैरह होता है, कम से कम हम धोएं, क्योंकि पानी के तो पैसे नहीं देने पड़ते हैं, कम से कम हम नहाएंगे, नहा धो के हम कपड़े पहनेंगे, ठीक है। सो ये दिस इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट है कि पर्सनल हाइजीन के लिए आपको 3 स्टेप्स हैं, 3 चीज़ें आपको करनी है जिनसे आपको पर्सनल हाइजीन मिलेगी, जिनसे आपके का जो बॉडी का जो बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी की जो चीज़ें हैं वो आपको मतलब ठीक रहेगी। 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 केयर, नंबर 2 वॉश, एंड नंबर 3 अवॉइड। अब हम एक एक करके देखेंगे कि केयर में क्या चीज़ें आती है, वॉश में क्या चीज़ें आती हैं, और अवॉइड में क्या चीज़ें आती है। केयर मतलब आपको ख्याल किन चीज़ों का रखना है, वॉश मतलब आपको क्या चीज़ें धोनी है, और अवॉइड का मतलब आपको किन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट इज केयर, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। नंबर 1, कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ। आपके जो बालों में, जिसको हम कश्मीरी में कुफ बोलते हैं, वो नहीं रहना चाहिए। आप हमेशा हमेशा आप अपने बालों को, ठीक है, कुफ कुफ जिसको हम कश्मीरी में कुफ बोलते हैं, उस कुफ को आप नहीं रहने दोगे अपने बालों में। नंबर 2, रब ऑयल क्रीम टू मेक केयर ऑफ योर स्किन। अपनी स्किन का केयर रखोगे, आप क्रीम्स वगैरह लगाओगे, ठीक है, जो कभी ड्राइनेस होती है स्किन पे की क्रीम्स आती है, ठीक है, वो कोल्ड क्रीम्स आती है, आप उनको लगाएंगे अपनी स्किन को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रश योर टीथ डेली। सिंपल सी बात है कि हमारे जो टीथ है उनको आपको ब्रश करना चाहिए डेली, ये तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं, टीवी पे भी आता है, रोज़ रोज़ ऐड में आते हैं, ठीक है, कि टीथ जो होती है उनको ब्रश करना चाहिए रोज़ रोज़, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज योर टूथब्रश एज सून एज इट डिशेप्स, ठीक है, अगर आपने ब्रश आज लाया तो ठीक है, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको नया ब्रश लाना है, क्योंकि जब उसकी वो डिशेप हो जाए, जब वो उस ब्रश की सूरत में ना रहे, उसको चेंज करना है, एक ही ब्रश को बार बार यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कट योर नेल्स एवरी वीक, जो आपके नाखून हैं उनको आप वीकली आप छिलोगे, ठीक है। वीकली क्या कि किसी के नाखून जल्दी आते हैं, वो 3 दिन 4 दिन के बाद भी छिल सकता है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें हैं, और आप खुद देखोगे कि ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी लाइफ में लानी है, जिनसे मेरा पर्सनल हाइजीन अच्छा बने, ठीक है। नेक्स्ट है वॉश, मतलब क्या चीज़ आपको धोनी है, ठीक है। वॉश क्या करना है, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हाथ फ्रिक्वेंटली लगातार धोया करो। जो आज कोरोना वायरस जो हुआ है, तो कोरोना वायरस में भी यही बोलते हैं कि हाथ धोया करो फ्रिक्वेंटली। लेकिन ये अगर कोरोना वायरस नहीं भी है तब भी आपको हाथ धोने रेगुलरली धोया करो। मतलब आप बाहर गए, आपने कुछ चीज़ खाई, हाथ धो लो, आपने कोई कुर्सी उठाई, आपने कोई किताब उठाई, हाथ धो लो, ठीक है। क्या पता उस किताब पे, उस कुर्सी पे बैक्टीरियाज होते हैं, हम हाथ नहीं धोते हैं, ठीक है। जब हम हाथ नहीं धोएंगे, वही हाथ हम अपने मुंह की ओर लेंगे, तो वो बैक्टीरियाज जो वो जर्म्स है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, हमें बीमार कर देंगे। तो बेहतर क्या है, हाँ, कोई काम किया हाथ धोया, कोई काम किया लगातार हम हाथ धोएंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि दिन में कम से कम 5-6 बार तो हाथ धोने ही चाहिए। टेक बाथ एवरी डे, रोज़ नहाओ, ये तो पता ही है। वॉश योर क्लोथ्स रेगुलरली, अपने कपड़े धोया करो, जो आपको जोड़ा पहना है आपने अभी, ठीक है, जब आप उसको निकालोगे, नहा लोगे, तो नहाने के साथ साथ उन कपड़ों को भी धोया करो साथ साथ में। वॉश योर हेयर एट लीस्ट एवरी सेकेंड डे, बाल, जो आप बाल धो रहे हो, कम से कम अगर आप डेली नहीं धो पाओगे, एक दिन को छोड़ के दूसरे दिन आप अपने बालों को, ठीक है, वॉश किया करो। वॉश योर फीट ऑफन, अपने जो पैर हैं उनको भी आप धोया करो हमेशा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा थ्रस्ट है। नेक्स्ट है अवॉइड, कि आपको अवॉइड किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। नंबर 1 है इसमें
ब्लो योर नोज कफ इन अ हैंडकरचीफ टू अवॉइड सेपरेटिंग जर्म्स। ये तो कोरोना वायरस की भी बात है इधर यहाँ पे। आज भी यही बोला जाता है कि जब हम छींकेंगे, ठीक है, तो हम ओपन में नहीं छींकेंगे, रुमाल रखेंगे हम नाक के साथ तब हम छींकेंगे, ठीक है, या हम अपना बाजू रखेंगे मतलब नाक के साथ तब हम छींकेंगे। जब हम ओपन में छींकते हैं, क्या पता कोई वायरस, कोई बैक्टीरियाज होते हैं, वो जब बाहर आते हैं तो वो किसी और को इन्फेक्ट करेंगे। तो बेहतर क्या है, जब आप अपना एल्बो ऐसे लगाते हैं अपने नाक के साथ, आप जब छींकते हो वो वायरस उधर ही रह जाता है, वो वायरस फैलता नहीं है, ठीक है। कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे। अपने फीट जो है उनको ज़्यादातर आपको क्या करना है, खुश्क रहना है, ठीक है। और जो आप मोज़े पहनते हो, जराबे पहनते हो, ठीक है, सॉक्स, उनको आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, एवरी डे। मतलब आपने आज एक जराबा पहना था, नेक्स्ट डे आप दूसरा पहनोगे, उस जो कल वाले को वॉश करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि एसेंशियल स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। अब जो हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम में हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हैंड ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मटेरियल, गुज़ा या जो भी चीज़ हम अंदर लेते हैं बॉडी में, हैंड से ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हैंड वॉश कैसे करेंगे, तो ये हैंड वॉश करने के स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हैंड वॉश के क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नंबर 1, वेट हैंड्स विद वाटर। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो पानी का नल है उसको आप ओपन करोगे, आप अपने हाथ को क्या करोगे, वेट करोगे। वेट मीन्स कि गीले होने चाहिए आपके हाथ। नेक्स्ट, अप्लाई एनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सरफेसेस। इतनी साबुन लगाओ पूरी कि आपका जो हैंड जो सरफेस है वो पूरा कवर हो जाए साबुन से। नेक्स्ट है रब पाम्स, रब हैंड पाम टू पाम। उसके बाद आप मसल लोगे ऐसे जो करते हैं हम, साबुन मलते हैं पूरे हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे राइट पाम और लेफ्ट डोर्सम एंड वाइस वर्सा। ये तो आपको पता, उंगलियों में से उंगलियां हमें डालनी है, फिर ऐसे करते हैं हम, रब करते हैं। नेक्स्ट है पाम टू पाम विद फिंगर्स। उसके बाद फिंगर्स के साथ, फिगर में आप देख सकते हो कि क्या कैसे क्या करते हैं। नेक्स्ट है बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम्स विद फिंगर्स, ठीक है। आप क्या करोगे, ये मतलब मैं प्रैक्टिकली दिखा लेता आपको, लेकिन क्या है कि आज हमें वो चीज़ जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जूम पे भी आप कोऑपरेट करते हो नहीं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता है प्रैक्टिकली। तो इंशाल्लाह आप जब आओगे स्कूल, हम प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको उस दिन ये एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं ये। नेक्स्ट है रोटेशनल रबिंग ऑफ थंब क्लैस्प्ड इन राइट पाम एंड वाइस वर्सा। मतलब अपने थंब को एक हाथ में पकड़ना, फिर मसलना। रब इनर सरफेस ऑफ पाम्स। इनर सरफेस जो है पाम का मतलब होता है जो हाथ के बीच वाला हिस्सा होता है, उसको उंगलियों से रब करना, ठीक है। रब इनर सरफेस यूजिंग थंब। फिर इनर सरफेस को थंब के साथ, आपने देखा होगा कि वो जो जैसे हैंड है, हैंड को हम थंब के साथ कैसे रब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिंस हैंड्स थॉरोली विद वाटर। उसके बाद पानी में पूरी तरीके से हाथों को धोना। यूज टॉवल टू ड्राई। उसके बाद टॉवल लेके आप अपने हाथ को क्या करोगे, खुश्क करोगे, ड्राई करोगे। और लास्ट पे क्या है, यूर हैंड्स आर नाउ क्लीन। उसके बाद जब आप देखोगे अपने हाथ, आपके हाथ बिल्कुल साफ शफाफ होंगे, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन पे आप बेटा ज़्यादा थ्रस्ट है कि आज का जो टाइम है पर्सनल हाइजीन के इसमें मद्देनज़र रख के हम पर्सनल हाइजीन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सनल हाइजीन पे हम ध्यान देंगे, ठीक है, तो हम इंशाल्लाह जो ये कोरोना वायरस के वबा है इससे हम दूर रहेंगे। और जब हम पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो इससे क्या है, बहुत सारी फ़ायदे हैं हमारे को, ठीक है। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।